शीतलपुर के जंगल में चंदूलाल नाम का एक कौवा रहता था। चंदूलाल कौवा बहुत ही अमीर था। जंगल में रहने वाले सभी पक्षी चंदूलाल को अपना राजा मानता था, क्योंकि सभी चिड़िया चंदूलाल के यहाँ पर काम करता था। उसी जंगल में प्रेम और रामू नाम के दो चिड़िया रहता था। दोनों में गहरी दोस्ती थी, लेकिन दोनों में एक अंतर था। प्रेम चिड़िया बहुत ही अमीर था। वह चंदूलाल का सारा काम का देखभाल वही करता था। वही रामू चिड़िया बहुत ही गरीब था। वह चंदूलाल के यहाँ पर नौकर का काम करता था। एक दिन रामू चिड़िया चंदूलाल के घर की सफाई कर रहा था। तभी गलती से चंदूलाल की एक फूल की गमला था जो रामू से गिर जाता है और फूट जाता है। ये सब देखकर रामू चिड़िया घबरा जाता है। अरे ये हमसे क्या हो गया? ये फूल का गमला फूट गया, अब मैं क्या करूं? अगर चंदूलाल सेठ देख लेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। अब मैं क्या करूं? इसके बाद रामू चिड़िया क्या करता है, जल्दी जल्दी वहाँ से फूल की टूटी फूटी गमला को साफ करके वहाँ से अपना घर चला आता है। चंदूलाल कौवा उस फूल के गमले को बहुत ही संभाल कर रखता था। अरे प्रेम, ये जो फूल का गमला है ये मेरा जिगर का टुकड़ा है। जानते हो ये मुझे कहाँ से मिला है? हाँ जानता हूँ, आपके पास पैसे की कोई कमी नहीं है। आप इसे विदेश से मंगाए होंगे। अरे नहीं रे प्रेम, मैं इसे खरीदा नहीं हूँ। ये मेरी बीवी सुंदरी ने शादी से पहले गिफ्ट दिया था। मैं तब से ही इसे संभाल कर रखा हूँ। अच्छा, इसीलिए आप रोज सोते समय सबसे पहले इस फूल को गले से लगाते हैं? अरे प्रेम, जिस दिन मैं इस फूल के गमले को अपने गले से नहीं लगाता हूँ उस रात हमको नींद ही नहीं आता है। अगले दिन जब चंदूलाल अपने कमरे में सोने के लिए जाता है तो देखता है कि उसके फूल के गमले गायब थे। ये सब देखकर चंदूलाल प्रेम चिड़िया को बुलाता है। अरे प्रेम, जरा इधर आओ तो। क्या बात है सेठ जी, आपने मुझे बुलाया? अरे प्रेम, यहाँ पर जो गमला था उसको कहाँ रख दिए है? अरे सेठ जी, मैंने इसे कहीं नहीं रखा है। हो सकता है सुबह रामू घर की सफाई किया था, वही कहीं पर रख दिया होगा। अच्छा, जल्दी रामू को बुलाओ और पूछो कहाँ पर रखा है गमला। अरे सेठ जी, रामू तो अपना घर चला गया। सुबह जब आएंगे तो इससे पूछ लेंगे। इसके बाद प्रेम वहाँ से चला जाता है। फिर चंदूलाल सेठ भी सो जाता है। अगले सुबह चंदूलाल कौवा जल्दी से उठ जाता है और प्रेम से कहता है, प्रेम, रामू चिड़िया को बुला कर लाओ और उससे पूछो कि गमला कहाँ रखे है। हाँ सेठ जी, मैं रामू को बुलाता हूँ। प्रेम रामू चिड़िया को बुलाकर चंदूलाल के पास लाता है। रामू चिड़िया अंदर से डरा हुआ था। उसे पता था कि चंदूलाल गमला के बारे में ही पूछेंगे। अरे रामू, कल कमरा का सफाई तुम ही किया था क्या? हाँ सेठ जी, मैंने ही कमरा का सफाई किया था। अच्छा, तो ये बताओ फूल का जो गमला था वह तुम कहाँ रख दिए हो? अरे रात में मैं गमले के बिना सो नहीं पाया हूँ, कहाँ है बताओ। चंदूलाल कौवा की बातें सुनने के बाद कुछ देर रामू चिड़िया चुप रहता है और सोचता है कि मैं क्या बताऊं सेठ जी को। फिर कहता है, सेठ जी, फूल का गमला बहुत गंदा हो गया था। मैं साफ करने के लिए अपने घर लेकर चला गया हूँ। अरे रामू, तुमको पता है इस फूल के गमले को मैं नहीं देखता हूँ तो मैं बेचैन हो जाता हूँ। तुम जल्दी से अपने घर जाओ और गमला लेकर आ जाओ। चंदूलाल के बातें सुनने के बाद रामू चुपचाप वहीं पर खड़ा रहता है और कुछ भी नहीं बोलता है। ये सब देखकर प्रेम चिड़िया कहता है, अरे रामू मेरे दोस्त, तुम जल्दी से जाओ ना और फूल का गमला लेकर सेठ जी को दे दो। सेठ जी रात से बहुत परेशान है। अरे प्रेम, मैं कहाँ से गमला ला कर दूं? गमला तो कल ही गिरकर फूट गया। रामू की बातें सुनने के बाद चंदूलाल कहता है, क्या गमला फूट गया? तो तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला कि गमला साफ करने के लिए घर लेकर गया हूँ? जवाब दो। लेकिन रामू कुछ भी नहीं बोलता है। इसके बाद चंदूलाल गुस्सा जाता है और रामू से कहता है, अरे रामू, तुम अभी के अभी हमारे यहाँ से निकल जाओ। हमको ऐसे झूठे धोखेबाज नौकर की कोई जरूरत नहीं है। अरे सेठ जी, मुझको माफ कर दीजिए, मैं जानबूझकर नहीं तोड़ा हूँ। अरे रामू, तुमने गमला तोड़ दिया है फिर भी मुझे उतना बुरा नहीं लगा है जितना तुम झूठ बोले हो तब मुझे बुरा लगा है। तुम तुरंत यहाँ से चले जाओ। चंदूलाल रामू चिड़िया को काम से निकाल देता है। ये सब देखकर प्रेम चिड़िया को बहुत बुरा लगता है, लेकिन कुछ भी नहीं बोलता है। इसके बाद चंदूलाल प्रेम चिड़िया से कहता है, अरे प्रेम, तुम सभी काम करने वाले पक्षी को तुरंत बुला कर लाओ। इसके बाद प्रेम चिड़िया सभी पक्षी को बुला कर लाता है। अरे ध्यान से सुनो, सेठ जी ने सभी को बुलाया है। इसके बाद सभी चिड़िया चंदूलाल सेठ के पास आता है। चंदूलाल कहता है, तुम सबको पता है कि मैंने तुम लोगों को क्यों बुलाया हूँ? आज प्रेम का दोस्त रामू मेरी पत्नी का दिया हुआ गिफ्ट को तोड़ दिया। जब मैंने उससे पूछा तो उसने मुझे झूठ बोला
इसलिए मैंने आज उसे काम से निकाल दिया हूँ। तुम सब एक बात बताओ, क्या मैंने रामू को काम से निकाल कर गलत किया हूँ? इसके बाद सभी चिड़िया कहता है, नहीं सेठ जी, आपने एकदम सही किया है। जो नुकसान करेगा उसको काम पर रखने से क्या फायदा। अरे चिड़िया, मैंने इसे इसलिए नहीं निकाला हूँ कि उसने नुकसान किया है। मैंने रामू को इसलिए निकाल दिया कि उसने मुझसे झूठ बोला, क्योंकि मुझे झूठ बिल्कुल भी पसंद नहीं है। इसके बाद प्रेम चिड़िया कहता है, अरे सेठ जी, आपने रामू को काम से निकालकर बहुत ही गलत किया। अरे रामू आपसे माफी भी मांगा। आप एक बात बताइए, कोई भी ऐसा है जो कभी न कभी झूठ नहीं बोला हो? अरे प्रेम, इसका मतलब तुम भी मुझसे झूठ बोले हो? हाँ सेठ जी, मैंने भी झूठ बोला हूँ, क्योंकि कभी कभी झूठ बोलने से बड़े बड़े समस्या का समाधान हो जाता है। तो ऐसे झूठ बोलने से क्या गलती है? प्रेम, मैंने सोचा नहीं था कि तुम भी झूठे हो, लेकिन तुमने तो मेरी आंखें खोल दी। मुझे ऐसे लोगों की कोई जरूरत नहीं है। तुमको भी मैं आज ही तुरंत काम से निकालता हूँ। हाँ, मैं जा रहा हूँ, मुझे भी यहाँ नहीं रहना है। इसके बाद प्रेम चिड़िया भी वहाँ से चला जाता है। घर आने के बाद प्रेम चिड़िया मन ही मन सोचता है कि मैं कैसे सेठ जी को विश्वास दिलाऊं कि सभी लोग कभी न कभी झूठ बोलते ही हैं। तभी उसके मन में एक आइडिया आता है। वो रामू से कहता है, रामू तुम बाजार जाओ और सोने का गेहूं का बाली बना कर लाओ। इसके बाद रामू चिड़िया बाजार जाकर सोने की बाली बनाकर लाता है। ये लो प्रेम चिड़िया, सोने की गेहूं की बाली। लेकिन ये बताओ, इससे क्या करोगे तुम? अरे रामू, तुम देखते जाओ मैं क्या करता हूँ। इसके बाद प्रेम चिड़िया चंदूलाल के घर जाता है। चंदूलाल प्रेम चिड़िया को देखकर कहता है, अरे तुम फिर आ गए, तुमको शर्म नहीं आता है? मैंने तो तुमको भगा दिया था। अरे सेठ जी, मैंने आपके यहाँ काम करने के लिए नहीं आया हूँ, मैं तो इसलिए आया हूँ कि मेरे पास सोने का गेहूं है। इसको खेत में लगाते ही 10 मिनट के अंदर ही सोने का बहुत सारा गेहूं निकल जाता है। इसलिए मैंने सोचा कि मेरे पास तो खेत नहीं है, इसलिए मैं ये गेहूं आपको ही दे दूं। अरे प्रेम, तुम सच बोल रहे हो? इस गेहूं को लगते ही तुरंत सोने का गेहूं आ जाएगा। तो तुम एक काम करो, तुम हमारे खेतों में जाकर उसे लगा दो। अरे सेठ जी, मैं भी यही सोच रहा था, लेकिन इसको मैं अकेले में नहीं लगाऊंगा। कल सवेरे पूरे जंगल के पक्षी के सामने आपके खेतों में इसे लगाऊंगा। आप भी कल सवेरे अपने खेतों में आ जाना। अच्छा ठीक है प्रेम, मैं सवेरे अपने खेतों में आ जाऊंगा। इसके बाद अगले दिन खेतों में सारे पक्षी जमा हो जाते हैं और सेठ चंदूलाल भी आ जाता है, ये देखने के लिए कि गेहूं लगाते ही 10 मिनट के अंदर सोने का गेहूं कैसे निकलता है। कुछ देर के बाद प्रेम चिड़िया भी सोने की गेहूं लेकर आ जाता है। प्रेम को देखकर चंदूलाल सेठ कहता है, अरे प्रेम, तुम कहाँ रह गए थे? अरे तुम जल्दी से सोने की गेहूं लगाओ। सब देखने के लिए कब से उत्सुक है कि तुरंत सोने का गेहूं कैसे निकलता है। अरे सेठ जी, मैं इस गेहूं को नहीं लगाऊंगा। क्यों? तुम ऐसा क्यों बोल रहे हो प्रेम? अरे सेठ जी, इस गेहूं को आप उस चिड़िया से लगवाइए जो आज तक कभी भी झूठ नहीं बोला है, क्योंकि झूठ बोलने वाले लोग इसे लगाएंगे तो सोने की गेहूं नहीं निकलेगा। अब मैं तो झूठ बोल चुका हूँ। अरे प्रेम, ऐसी बात है तो मैं इसी में से कोई चिड़िया को बोलता हूँ। तुम सब ध्यान से सुनो, जो आज तक कभी झूठ नहीं बोला है वह आगे आकर इस गेहूं को लगाओ। चंदूलाल कौवा की बातें सुनकर एक भी चिड़िया आगे नहीं आता है, क्योंकि सभी कभी न कभी झूठ बोला ही था। ये देखकर प्रेम चिड़िया कहता है, अरे सेठ जी, कोई आगे आने वाला नहीं है, क्योंकि सभी कभी न कभी झूठ बोला ही है। एक काम कीजिए, आप ही इसको लगा दीजिए। आप तो आज तक कभी भी झूठ नहीं बोले होंगे। प्रेम चिड़िया की बातें सुनने के बाद चंदूलाल कहता है, अरे प्रेम, मैं नहीं लगाऊंगा। अरे मैंने भी कभी न कभी झूठ बोला ही होगा। चंदूलाल कौवा की बातें सुनने के बाद प्रेम चिड़िया कहता है, अरे सेठ जी, जब सभी के सभी कभी न कभी झूठ बोले हैं, जहाँ तक कि आप भी झूठ बोले हैं, तो आपको बुरा नहीं लगा। लेकिन रामू चिड़िया एक बार झूठ बोला तो आपने उसे सीधा काम से निकाल दिया। बेचारा कितना गरीब है, आपको पता है। प्रेम चिड़िया की बातें सुनने के बाद चंदूलाल कौवा शर्मा जाता है और कहता है, अरे प्रेम, मुझसे बहुत बड़ा गलती हो गया। तुम रामू को तुरंत बुलाओ और तुम भी कल से काम पर आ जाओ। मुझे माफ कर दो। इसके बाद प्रेम चिड़िया रामू चिड़िया को भी काम पर बुला लेता है और खुद भी काम पर आने लगता है। इसके बाद सभी खुशी खुशी रहने लगता है। तो दोस्तों, आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर